So my dear students, welcome to my channel EduFlex Academy. So in earlier part 1 we discussed about some of the definition of weeds. Now we will be studying some of the facts related to weed management. So in last class we discussed the definition of weed. So once I request to all my students, so please like, share and subscribe my channel. So now we will continue with this topic, that some facts related to weed. As we can see here that it is mentioned here, National Research Center for Weed Science came into existence on 22 April 1989, and again this was upgraded by the Council as Directorate of Weed Science Research on 23/01/2009. ये जो आप देख रहे हैं NRCWS, ये क्या है? ये एक संस्थान है, एक रिसर्च सेंटर है जो वीड से संबंधित वर्क पे काम करते हैं। और सबसे पहला ये कब एग्जिस्टेंस में आया, कब एस्टेब्लिश हुआ? 22 अप्रैल 1989 को। एंड इसका नाम अपग्रेड हो गया, चेंज हो गया, और नाम चेंज होने के बाद क्या इसका नाम बदला? DWSR, डायरेक्टरेट ऑफ वीड साइंस रिसर्च। और इसका नाम ये कब चेंज हुआ? 23 जनवरी 2009। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स में। आगे आप लोग देख सकते हैं, ऑन 27 नवंबर 2014 द डायरेक्टरेट ऑफ वीड साइंस रिसर्च वाज रीनेम्ड एज। फर्दर क्या हुआ? 27 नवंबर 2014 को इस संस्थान का, इस निदेशालय, खरपतवार निदेशालय अनुसंधान का नाम चेंज हुआ। और क्या नामकरण हो गया इसका? न्यू नेम क्या था? डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर, कुछ हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं, कुछ फैक्ट्स देख रहे हैं। आगे आप लोग देख सकते हैं कि ऑफ द टोटल एनुअल लॉस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम वेरियस पेस्ट इन इंडिया, वीड्स अकाउंट फॉर 45%, इंसेक्ट्स फॉर 30%, डिजीज फॉर 20% एंड अदर पेस्ट फॉर 5%। आप देख सकते हैं कि हमारे एग्रीकल्चर जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा किससे नुकसान होते हैं? वीड्स के कारण सबसे ज़्यादा नुकसान होता है 45%, इंसेक्ट की वजह से 30%, डिजीज की वजह से 20% एंड अदर पेस्ट की वजह से 5%। कुछ ऐसे रिसर्चर्स ने सजेस्ट किया है कि हमारे पृथ्वी पे, हमारे प्लानेट पे 3 लाख प्रजाति पाए जाते हैं जो कि एंजियोस्पर्म, जो फ्लावरिंग प्लांट्स वाले होते हैं, जिनमें से 450 फैमिलीज जो बिलोंग करते हैं वीड के हमारे ग्लोब पे। आगे हम लोग इसमें देख सकते हैं, ओवर 40% ऑफ द टोटल वीड्स आर फाउंड इन ओनली 2 फैमिलीज, पोएसी एंड एस्टेरेसी। ये जितने भी आप यहाँ देख रहे हैं 3 लाख स्पीसीज जो सजेस्ट किए गए हैं रिसर्चर्स के द्वारा, उनमें से जो 40% जो खरपतवार है ये इन्हीं 2 फैमिलीज कुल से बिलोंग करते हैं, पोएसी और एस्टेरेसी से। और among them there are about 200 or 250 most serious weeds, nearly 0.1% of the total। जितने भी एंजियोस्पर्म सभी हमने यहाँ देखा 2,50,000, उनमें से भी 200 से 250 ऐसे बहुत ही सीरियस, बहुत ही डेंजरस खरपतवार हैं जो कि हमारे इस संसार में पाए जाते हैं, हमारे फसल के लिए बहुत ही वो डेंजरस होते हैं। एक हॉल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक डिटेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, डिटेल्ड उसके बारे में कि कौन से वीड कहाँ पाए जाते हैं, उनका बायोलॉजी क्या होता है, तो उन्होंने 1977 में 76 ऐसे वर्स्ट वीड हैं जो कि हमारे संसार में पाए जाते हैं। ये किसने स्टडी किया था, किसने इसका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सबसे पहले दिया था? हॉल्म एटल 1977 में। साइप्रस और ट्यूंडस, माय डियर फ्रेंड्स, ये ऐसा खरपतवार है हॉल्म लिस्ट में जो वर्ल्ड का सबसे वर्स्ट वीड माना जाता है। एंड ये 52 क्रॉप्स में और 92 कंट्रीज, वर्ल्ड के 92 कंट्रीज में 52 क्रॉप्स में पाया जाता है। बहुत ही सीरियस वीड होता है, बहुत ही डेंजरस वीड होता है, जिसको हम लोग मोथा घास भी बोलते हैं। साइनोडोन डेक्टाइलन जो दूब घास होता है, ये सेकेंड मोस्ट डिवास्टेटिंग वीड है जो कि 40 क्रॉप्स और मोर देन और अराउंड 80 कंट्रीज में पाया जाता है। बहुत ही डेंजरस खरपतवार में आते हैं। तो सबसे पहला जो डेंजरस वीड है जो बहुत ही नुकसान पहुंचाता है वो आपका साइप्रस रोटुंडस है। और आप देख सकते हैं इसका कुछ फोटो देख सकते हैं जो आपने देखा भी होगा अपने आसपास के इन्वायरमेंट में। साइप्रस रोटुंडस नटग्रास जिसे बोलते हैं मोथा, साइनोडोन डेक्टाइलन दूब घास, एवेना फतुआ जंगली जई, एमरंथस ब्राइडिस चौलाई, एनाग्लिस आर्वेंसिस, कृष्णनील कन्वोल्वुलस आर्वेंसिस। सो आपने ये सब देखा होगा।
तो हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। धन्यवाद।